जय हिंद। मैं लेंसनायक शशि कुमार भारतीय सेना के जवान हूँ और मैं अभी लीव पर हूँ। मेरा गांव पक्कीसराय, पुलिस स्टेशन घोघा, तहसील कहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार है। मैं 4 दिसंबर को तो समझाने गया तो मेरे साथ हाथापाई करने लगा। और हाथापाई करके उनका परिवार मेरे साथ डंडे कुल्हाड़ी से वार किया। जख्मी करने के बाद मेरा भाई बचाने के लिए आया तो मेरे भाई का भी हाथ में होतरे के ऊपर पिटा है। मेरी माँ को सिर पे मारा है। 112 डायल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस के सामने मेरे भाई को धमकी दिया गोली मारने की और वो चले गए। फिर दोबारा हमारे एक सैनिक अपना परिवार एक समाज के बीच अब पुलिस वालों के बीच छोड़कर जाता है और सेना में अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है। आज वही पुलिस आज 6 दिन हो चुका है, खुलेआम घूम रहा है, ना किसी कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, समय निकाल रहा है। बस वो सोच रहा है कि किसी तरह से इस केस को मैं कोर्ट में भेजूं, अरेस्ट ना करना पड़े। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। भारतीय सेना का एक जवान जो कि लाचार होकर वीडियो बना रहा है। इनका 4 मिनट का वीडियो है। ये पूरी घटना बता रहे हैं आगे कि कैसे इनके साथ मारपीट हुई, इनको, इनकी माताजी को, इनके भाई को मारा। फिर पुलिस आती है और पुलिस के सामने वो लोग धमकी देते हैं। दारू पीकर रख रहे हैं। बिहार में दारू बंद है, कहां से तो दारू आ रही है। और जो मारने वाले लोग हैं उनका कनेक्शन कोई ना कहीं पुलिस स्टेशन में उनका कोई चौकीदार है, वो उसी की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पुलिस स्टेशन में चौकीदारी कर रहा है तो उसकी पावर है और ये देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर रहा है। भारतीय सेना का जवान है, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं है। इन्होंने अपनी, मैंने पूछा, यूनिट में बताया, बोले सर बताया, वो लेटर लिख रहे हैं और लेटर एसपी डीएम का नाम लिख रहे हैं, लेकिन उस लेटर की रफ्तार इतनी धीमी है कि वहां पहुंचते पहुंचते और एक्शन होते होते इस जवान की छुट्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिटने वाला भारतीय सेना का एक साधारण सा जवान है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे अधिकारियों से, जो आपने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो बार बार अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक मेजर साहब और बड़े अधिकारी के साथ होता है तो वहां पूरा मूवमेंट हो जाता है और जवानों के साथ आप सिर्फ लेटर लिखते हो। आपने कहा था कि अब कहीं भी इस तरह किसी जवान के साथ वो होगा तो सेना एक्शन लेगी, आपकी सीएमपी आएगी। 6 दिन से पुलिस ने तो कुछ नहीं किया और करेगी भी नहीं। लेकिन हमारी सीएमपी क्यों नहीं पहुंची? इनके सीओ जो अपने आप में तोप बनते हैं, वो तोप कहां है? और बाउंड्री के अंदर शेर बनता है, वो क्या बाउंड्री से बाहर निकलते बिल्ली बनकर बैठा है क्या? शर्म आनी चाहिए उसको। आपका अगर एक सैनिक पिटा है, अगर सैनिक की मां पिटी है, उसका भाई पिटा है, इसका मतलब वो सीओ पिटा है, उस सीओ का बाप पिटा है। और कहीं ना कहीं अगर ये इन घटनाओं पर हमारे रक्षा मंत्री मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, तो ये राजनाथ सिंह की मां, राजनाथ सिंह खुद पिटा है यहां। मोदी जी, आपकी मां की आपको चिंता थी, सैनिकों की मां की कोई चिंता नहीं है। डूबकर मर जाना चाहिए उन अधिकारियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को। आए दिन सैनिकों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और वो आराम से सो रहे हैं। आगे इस घटना को दिखाने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस जवान की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, लाचार होकर इसने वीडियो भेजा रविंद्र फौजी के पास, क्योंकि रविंद्र फौजी तोब है। 8 लाख सैनिक जुड़े हुए हैं और उसको लगा कि भाई रविंद्र फौजी कम से कम वीडियो वायरल करेगा। 8 लाख में से अगर 1% 1000 आदमी भी वहां के एसपी को, डीएम को फोन करेंगे तो वो हरकत में आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, 4 घंटे हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए। 4 घंटे का वो वीडियो 4000 लोगों के पास भी नहीं पहुंचा है। 8 लाख, फिर वो तो एक ही बात है, हमने भी ये भेड़ों का झुंडी बना दिया है। कोई शेर, मतलब हम तो कहते हैं कि हम टीम बनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन लग रहा है धीरे धीरे बकरियां इकट्ठी हो रखी हैं, कोई मतलब नहीं। जहां बात सम्मान की आती है वहां कोई भी ना तो वीडियो शेयर करता है, ना ही इन घटनाओं पर कोई संज्ञान लेता है। इसीलिए उस सिविलियन की, जो फौजी और उसके परिवार को मारकर अब भी उनके घर के आगे आकर सिगरेट के धुआं फेंकता है और बोलता है ऐसे बहुत से फौजी पीटे। हालांकि यह जिम्मेवारी है पुलिस प्रशासन की,
जो सैनिक ने बात कही ना कि हम इनके भरोसे परिवार को छोड़कर जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए। वहां के एसपी साहब और डीएम साहब किसके लिए कुर्सी पर बैठे हो? बस किस थाने से बंदी आनी है, कहां से 2 नंबर के धंधों से पैसा खाना है, इसी के लिए बैठे हैं क्या? इसलिए यहां एक चीज कहना चाहता हूं हमारे जवान भाइयों से कि पुलिस मदद नहीं करेगी जवान की, क्योंकि वहां दबंगों से पुलिस ने 2 नंबर की कमाई खानी है। वहां पुलिस का अगर चौकीदार भी उसमें इन्वॉल्व है तो अपने बंदे का पक्ष लेगा, और हमारे अधिकारी, अगर अधिकारी होता तो तुरंत मिर्ची लग जाती। पूरी लॉबी हर जगह लिखना बोलना शुरू कर देती है, लेकिन एक जवान पिटा है, सबको साफ सूंघा हुआ है। मैं फिर कहता हूं, हर अधिकारी ऐसा नहीं है, बहुत से अधिकारियों को जवान के लिए भी दर्द होता है, लेकिन पता नहीं वो भी चुप क्यों हैं। सरकार की तो हालत ही छोड़ो, चुनाव में मिठाई खिलानी चली जाती है, लेकिन कोई जवान पिटता है तो उस पर एक्शन नहीं होता। सिर्फ एक बार होता है, हाँ हम ये करेंगे, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले को या ऐसे लोगों को कठोर सजा नहीं दी गई। इसलिए इनका मनोबल बढ़ता है, इसलिए वो सिगरेट पीकर धुएं मार रहा है कि अभी और मारेंगे। तो बाकियों को छोड़ दो। मैं फिर बार बार कहता हूं कि ये हम आपके साथ हैं, ये हम आगे बढ़ो, लिखने से तो होगा नहीं। अगर वास्तव में कोई मजबूत टीम तैयार करनी है, चैनल को मजबूत करना है और इस लड़ाई में हमारे से जुड़ना है, तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। इसमें अपना नाम और गांव लिख दो, और नाम गांव लिखने के साथ साथ जब हम कहते हैं कि तन मन धन से मदद करो, टीम बनाने के लिए तन मन धन की आवश्यकता है, तो बहुत से लोग तो यहीं से वीडियो को छोड़ देते हैं। रविंद्र फौजी ने तो भाई तन मन धन की बात कर दी, फोन पे और पेटीएम नंबर दे दिया। रविंद्र फौजी को टाटा बिरला है, राजा महाराजा है क्या? मैं भी आप की तरह एक साधारण जवान हूं, और जो ये संख्या है इसमें से मात्र कोई 150 लोग हमारी मदद करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और उनके सहारे हम लड़ रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू सारे लोग अच्छे से मदद करें ना, तो अब तक इन चीजों का इतिहास बदल देते हम। इसलिए जिनको पिटना मंजूर है वो पिटते रहो, लेकिन जो चाहते हैं कि सर हाँ हम तो आपके साथ हैं, तो यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। भैया महीने 2 महीने में मदद करो, और चैनल पर देखते रहो सर क्या हुआ है, कहीं कोई कार्रवाई करनी है तो हम आपके साथ हैं। लिखने के साथ साथ ग्राउंड में भी आओ। आ नहीं सकते तो तन मन धन से मदद करो, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम एक कमेंट से लिख दो कि हाँ सर ये काम करो। कमेंट से नहीं लिख सकते तो फोन पर लिख कर बता दो कि सर इनके लिए ये करो। झूठे जयकारे लगाना और या फिर उल्टे कमेंट्स करना, बारी आपकी भी आएगी। बाकी तो वीडियो देखें, मैंने सुबह भी डाला था और ये जवान भी आज कर रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो, और वायरल होगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि जरूर कार्रवाई होगी। वहां के नंबर लेकर हम भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमारी टीमों से भी फोन करवाएंगे। जरूरत पड़ी नहीं कार्रवाई हुई तो वहां की जो टीमों से कहेंगे कि भाई धरना दो, हम भी पहुंचेंगे या बाकी लोगों को भी पहुंचाएंगे। लेकिन उन सब चीजों के लिए फिर कह रहा हूं कि रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं। रविंद्र फौजी के पास जितना सहयोग आता है उतना काम करता है। सहयोग आता था पहले तो थोड़ा गुजरात तक रविंद्र फौजी पहुंचा है, उधर यूपी बुलंदशहर तक रविंद्र फौजी पहुंचा है। अब सहयोग देने वाले था, तो उसी के बीच हमारे घर से 50 मीटर दूर पे पासवां समाज के एक लड़का शराब के नशे में जाति सूचक गाली गलौज करने लगा। जो मेरा कास्ट बनिया है, और इन्हीं बीच एक लड़का जो रघुवीर कुमार शाह है, वो समझाने के लिए गया तो उनके साथ बदतमीजी करने लगा, और मैं समझाने गया तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। इसी बीच वो किसी तरह समझा के पहली बार उसके माँ बाप को बुला के भेज दिया। दोबारा नशे के धूत में मुझे बिना मतलब गाली गलौज करने लगा, जो समय से परे था। तो समझाने गया तो मेरे साथ हाथापाई करने लगा। अब हाथापाई करके उनका परिवार मेरे साथ डंडे कुल्हाड़ी से वार किया। जख्मी करने के बाद मेरा भाई बचाने के लिए आया तो मेरे भाई का भी हाथ में होतरी के पूरी पिटा है। मेरी माँ को सिर पे मारा है। 112 डायल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस के सामने मेरे भाई को धमकी दिया गोली मारने की, और वो चले गए। फिर दोबारा
हमारे पास में एक समाज है, उन लोगों को 30-35 लोग बुला कर हम लोगों सब बेरहमी के साथ मेरा बेहोश कर दिया। इन्हीं बीच हमारे पास इन्हीं जगह पे मेरे भाई बैग में 6 लाख रुपये रखे थे। इस शाम को 7:30-8 बजे की घटना है और पुलिस प्रोटेक्शन में किसी तरह मैं पुलिस स्टेशन गया और मेडिकल के लिए कहलगा से फिर भागलपुर रेफर किया गया। वहाँ पे हम लोग 4 दिन एडमिट रहा और अभी मेरी माँ अभी तक एडमिट है। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई विचार रहा है। खुलेआम घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है, आसपास घर के आसपास घूम रहा है। क्या एक भारतीय समाज सेना के साथ ऐसा करना सही है? और अपने परिवार को ड्यूटी पर छोड़ के से जा सकता है? एक सैनिक अपना परिवार एक समाज के बीच पुलिस वालों के बीच छोड़ कर जाता है और सेना में अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है। आज वही पुलिस आज 6 दिन हो चुका है, खुलेआम घूम रहा है, ना किसी कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, समय निकाल रहा है। बस वो सोच रहा है कि किसी तरह से इस केस को मैं कोर्ट में भेजूं, अरेस्ट ना करना पड़े। क्या एक भारतीय सैनिक करना अच्छा है? और दूसरी बात, बिहार में शराब बंद है। शराब कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कुछ पता नहीं है। और उनमें जो पासवान समाज का था, उन्हीं में एक चौकीदार भी है, उन्हीं का परिवार भी साथ में मिलकर किया है। इसीलिए थाने के लोग कुछ नहीं कर रहा है। जय हिंद। अब जब सहयोग की बारी आती है तो सहयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं, बाकी लिखकर कि सर ये कर दो, वो कर दो, तो वो जितना हमारे पास सहयोग आ रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे टीम मेंबर है उनके लिए हम जितना हो सकता है कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए आपसे भी आशा करते हैं, टीम से जुड़ो, एक मजबूत टीम बनाओ, अपने लोकल में भी संगठनों से जुड़कर रहो और छोटी छोटी टीमों को मिलाकर एक बड़ी टीम जो इन घटनाओं के लिए आर पार की लड़ाई लड़ सके। लेकिन वो तैयार तभी होगी जब हर आदमी का उसमें भागीदारी होगी। भगत सिंह हर आदमी नहीं बन सकता, ठीक है, भगत सिंह बनने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सहयोग करने के लिए, पीछे से जोर लगाने के लिए कम से कम उसके लिए तो तैयार रहो। बाकी तो वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।